लास्ट में आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लगातार बहुत सारे काम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कर रही हूँ। रिसेंटली या यूँ समझिए कल ही मुझे उसका एक पॉजिटिव सा रिजल्ट मेरे आसपास की सोसाइटी में देखने को मिला। यस्टरडे देयर वाज अ बिग इवेंट, पूजा का बहुत बड़ा इवेंट था, जहाँ पर 100-125 से ऊपर परिवार सम्मिलित थे उस पूजा को अटेंड करने के लिए। और पता है वहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसी थी? वहाँ पर एक भी प्लास्टिक का ग्लास यूज नहीं हुआ है पानी के लिए। जग में पानी लेकर छोटे छोटे बच्चे और खुद बड़े भी सर्व कर रहे थे एक दूसरे को, और खुद जाकर वहाँ पे जाके पानी पी रहे थे। ना पानी बर्बाद हुआ, ना ही एक भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, जो उन्होंने प्रसाद वितरण किया वो उन्होंने किया जो कागज के जो पत्तल वाले दोने आते थे ना, उसमें। ये जो ओवरऑल अगर मैं पॉजिटिव चीज़ देखूं अपने सराउंडिंग में, वो बहुत ऑसम है। और उसके लिए मैं खुद भी हमारी सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है उनका धन्यवाद करूंगी, विवेक भार्गव जी, उनका मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए। ये मैं कहूँगी पूरी टीम का वर्क था, सारी टीम ने उसमें सपोर्ट किया है कि जो भी हम काम करें वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करें। हम सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, सब चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए। कल उन्होंने 3-4 चीज़ों पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया। लाइक पानी का वेस्टेज नहीं हुआ। दूसरा, प्लास्टिक जो है वो जनरेट नहीं हुआ कचरे के तौर पे। थर्ड, जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, दैट इज साउंड पॉल्यूशन। मतलब बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगा लेते हैं और बहुत ज़्यादा साउंड होता है जो आसपास के पूरे घरों में इफेक्ट करता है। ऐसा इतना ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन नहीं था, विच इज़ अगेन अ ट्रेमेंडियस वर्क फ्रॉम देम साइड। आई मस्ट थैंक धवलेश्वर सोसाइटी, जो कि इस तरह से काम कर रही है कि एनवायरनमेंट में अपने योगदान दे रही है। छोटी छोटी चीजें करके उन्होंने, अब मैं नहीं देखती हूँ कि मंदिर के चारों तरफ भगवान की खंडित मूर्तियां अब मुझे नहीं, कम देखने को मिलती हैं, एक आध देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ा मेरा पॉइंट था, वो खत्म हुआ है। एक जो चीज है जो हम खत्म कर सकते थे, उसमें उनको भी ऑप्शन नहीं मिला है। आई डू एग्री, दैट इज कि जब हम पानी सर्व करते हैं तो हम जग में दे सकते हैं, मगर ठंडाई, शरबत, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गर्मियों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं लोगों को, और वो की जाती हैं प्लास्टिक के ग्लासेस या थर्माकोल ग्लासेस में, उसको अवॉइड कैसे किया जाए उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो डिस्पोजेबल ग्लास का जो ऑप्शन है हमारे पास फिलहाल, तो 2 लिंक मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। वन इज लाइक बैम्बो ग्लासेस, जिसका लिंक मैं आपको भेज सकती हूँ कि किससे आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। दूसरा है एडिबल कटलरी का, जो काफ़ी सालों से प्रचलन में है, और उनका भी लिंक मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। ये एडिबल कटलरी है, ये तो या तो आप इसको यूज़ करने के बाद खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आप कैटल्स को दे सकते हैं। जो आपका जो कचरा जो जनरेट होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा या ईडेबल भी है ये, तो वो उसको जानवर इजीली खा भी सकते हैं, वो नुकसान भी नहीं करेगा। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स टू विवेक भार्गव भैया, राहुल भैया, अजय भैया, and everyone who is part of this society. Special thanks to the committee, जिन्होंने कोर कमेटी, जिन्होंने इस इवेंट को बहुत अच्छा बनाया और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप किसी भी इवेंट को ह्यूज, ब्यूटीफुल और भव्य बना सकते हैं, और उसमें बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को सेट करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आई एम सो थैंकफुल कि आपने इतने अच्छे एफर्ट डाले, और आगे भी हम सभी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपसे मैं प्रतिबद्धता भी चाहती हूँ कि आगे भी हमारी सोसाइटी इसी तरह से जो भी इवेंट करे उसमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है, इसके प्रति हम एक मैसेज भी लोगों तक पहुँचाएंगे। I am so thankful. Thank you so I am so thankful that I am part of this society, and
कॉन्स्टेंट नॉकिंग विल रीच समवेयर। आज मुझे ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आप बस नॉक करते रहो कि सी हमें ये करना है, ऐसा नहीं, तो कुछ ना कुछ असर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि असर यूं ही नहीं होगा, सुनने वाला भी उतना समझदार होना चाहिए। तो हमारी सोसाइटी के सभी लोग उतने अवेयर हैं, उतने समझदार हैं, उतने चीज़ों को ग्रेस्प करने वाले हैं कि नहीं, ये हमारे लिए भी गलत है, हमारी सोसाइटी के लिए भी गलत है। और हमारी सोसाइटी बैक टू बैक अब इको फ्रेंडली चीज़ों को करने के लिए एक से एक अच्छे एफर्ट डाल रही है और स्टेप्स ले रही है सारे। ये मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। वंस अगेन थैंक यू ऑल, एंड आई नो वी विल रॉक।